बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मेरा दिल चाह रहा आपके साथ बहुत सारी बातें करने पे, और इशू आपको मालूम ही है पिछले दिनों, बल्कि सरबजीत सिंह की अभी जो हमें हलाकत की खबर मिली, जेल में होने वाला वाक़या, इसमें कोई शक नहीं है कि जेल में इस वाक़े की मजम्मत हर शख्स करता है और हम शख्स सबको अफसोस है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, जेलों के जो हालात हैं बेहतर होने चाहिए। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन और जिस तरह की बातें इंडिया की तरफ से सुनने में आ रही हैं वो खासी हैरानकुन भी हैं और मतलब खासी सवालिया निशान भी हैं उनके ऊपर। इसलिए कि अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सरबजीत सिंह एक ऐसा शख्स था जो कन्विक्टेड मर्डरर था, यानी जिसमें साबित हो गया था जुर्म कि इसने सीरीज ऑफ ब्लास्ट किए थे लाहौर में और फैसलाबाद में, जिसके नतीजे में 14 अफराद की जान गई थी। वो 14 अफराद भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी घर के चश्मो चिराग थे, जीते जागते इंसान थे, उनको भी जिंदगी जीने का हक था, वो बेगुनाह थे, वो मजलूम थे। ये उसने माना हुआ है, उसने अपने इतराफ किया इस जुर्म का, कबूल किया इस जुर्म को, जिसके नतीजे में वो एक ऐसा साबित शुदा मुजरिम था जिसको फांसी की सजा भी दे दी गई 1991 में। अब ये तो इंसानियत क्या, हर एक मुल्क का मजहब और कानून जो है वो कहता है कि अगर कोई शख्स मुजरिम है तो उसे उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की ये जिसे कहते हैं ना इंसानियत पसंदी है, और ये पाकिस्तान का एक तरह से एक अच्छा सलूक का मुजाहरा है कि 1991 से जो शख्स फांसी की सजा का मुस्तहिक है और जिसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हो गया है, उसके बावजूद उसको फांसी नहीं दी गई और उसके साथ आज तक जेल में जो सलूक किया गया वो ठीक ठाक था, अच्छा था, वो जिंदा था, जीता जागता था। इसके और उसके रहम की अपीलें जो हैं वो मंजूर की गई। एक स्टेज पे तो उसे छोड़ने की और रिहाई की बातें जो हैं वो भी हमने सुनी और बाद में सुना गया कि नहीं कोई कंफ्यूजन है। कंपैरिजन करें जरा इसके साथ, इसका इंडिया की अपनी सूरत हाल के साथ। पाकिस्तान के 150 से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जो जिनकी सजाएं भी पूरी हो चुकी हैं, वो आज तक जेलों में सड़ रहे हैं। डॉक्टर खलील चिश्ती जैसे फर्द को हम जानते हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने जिस तरह से जेल में गुजारी, कोई साबित शुदा जुर्म भी नहीं है, कोई ऐसा इल्जाम भी नहीं है जो कि उनके ऊपर साबित हो सके, लेकिन उन्हें रिहा करने के लिए तैयार नहीं। अजमल कसाब, जिसका ताल्लुक थैंक्स टू हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एंड वेरी थैंक्स टू हमारा अपना मीडिया, जिन्होंने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज़ादी सहाफत का, जिसको कि आज फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, कि दरअसल ये जो अजमल कसाब है वाकई पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है। बहरहाल जो भी था, ताल्लुक था नहीं था, उसमें पाकिस्तान का हाथ था नहीं था, अजमल कसाब ने भी कन्विक्टेड मुजरिम होने के बाद इन्हीं मनमोहन सिंह से, जिन्होंने आज बहादुर सपूत का खिताब दिया है सरबजीत सिंह को, एक दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करने पे, वहां के लोगों को मारने पे वो इंडिया के बहादुर सपूत हैं। और पूरी भारतीय पंजाब में 3 रोजा सोग का ऐलान है एक ऐसे मुजरिम के लिए जिसने इंसानों का कत्ल किया हुआ है, दूसरे मुल्क में आकर दहशतगर्दी की हुई है और उसका इतराफ किया हुआ है। मनमोहन सिंह ने अजमल कसाब की रहम की अपील जो है वो नहीं मानी थी और इसे रिजेक्ट कर दिया था। अजमल कसाब को फांसी दे दी गई थी। अफजल गुरु भी एक ऐसा ही शख्स था जिसके ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं था, लेकिन कश्मीर से वाबस्ता होने की सूरत में और भारतीय पार्लियामेंट पे इल्जाम जो कि साबित शुदा भी नहीं था, ना होने के बावजूद ये कहकर कि चूंकि भारत की कलेक्टिव जो कॉन्शियस है, यहाँ पे रहने वाले लोगों की तसल्ली के लिए और साबित करने के लिए कि हमसे पंगा लेने की, हमसे टकराने की जरूरत ना करना, वाला देखो हम क्या हशर करते हैं ऐसे लोगों का, उसको फांसी दे दी गई। और हमने भी तो ये सब कुछ खामोशी के साथ सहा। हमारी तरफ से तो इस पे कोई चीखो पुकार नहीं हुई, ना हमने इस पर कोई इस तरह की बयानबाजी की कि इंडिया पे हमला हो जाना चाहिए। दिलबीर कौर जो हैं उनको शायद ये एहसास नहीं कि उनके भाई ने जिन लोगों को मारा था वो भी बेटे थे, बहनें थी, माएँ थी, घर जो हैं वो हंसते बसते इंसानों से। धर्म और मजहब जो है वो सिर्फ एक तरफ नहीं होते, मतलब कोई भी धर्म इंसान का, किसी का, वो इंसान होता है और किसी भी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। जिस तरह से आपके यहाँ से कोई जाए तो आपको तकलीफ होती है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर जब कुछ लोग जाते हैं जान से बेगुनाह मजलूम, तो वहाँ पर भी तकलीफ होती है। इसलिए इन तकलीफों को इससे पॉलिटिकल सेंस में देखने के बजाय जरा इंसानियत की बेस पे देखना और परखना चाहिए। किसी को एहसास है इस चीज़ का कि दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंद्राबी के जो हस्बैंड हैं, जो कि पिछले 20 साल से जेल में हैं, और उनके बारे में तो कोई डॉक्टर कासिम, कोई उनके ऊपर भी इल्जाम साबित नहीं है। 20 साल से वो शख्स एक जेल काट रहा है, कैद में है, जिस पे कोई इल्जाम साबित नहीं है, और जज रिमार्क्स देते हैं उनकी जब हेयरिंग की जाती है कि छोड़ेंगे तो तुम्हें नहीं, मौत तो तुम्हारी इसी जेल में होगी। सो जो लोग पाकिस्तान की जेलों की सूरत हाल, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम, पाकिस्तान के इंसानी हकूक, पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं, वो इन तमाम हकाइक से आंखें न चुराएं
और सिविल सोसाइटी भी जब ये तमाम बातें करती है तो उसको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो 150 पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर सड़ रहे हैं, पहले उनकी बात तो कर ली जाए। और जब हम अफजल गुरु पे खामोश रहते हैं, जब हम और बहुत सारी जगहों पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं जहाँ पर हमारा मौक़िफ़ सही भी हो सकता है, तो वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पे जहाँ पर के कन्विक्टेड मुजरिम की बात हो रही है, उसके साथ जो हुआ वो भी गलत है, हम उसको भी कंडेम करते हैं, उसकी भी उतनी सख्ती से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुआ है तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि वो कोई बेगुनाह शख्स नहीं था, ऐसा शख्स नहीं था जो मजलूम था और उसके साथ इस तरह का हादसा जो है वो हो गया, तो वो बड़ी ही कोई ऐसी बात है। वो कन्विक्टेड मुजरिम था, इन एनी केस फांसी का जो जुर्म है वो उसके ऊपर साबित था। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी इस दुआ के साथ कि हमें पाकिस्तान को, अब जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ख़ास आलमी दबाव का सामना है और 2014 विड्रॉल जो है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव और भी ज़्यादा शदीद होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बढ़ोतरी जिस तरह से है और जिस तरह से हमें हालात नज़र आ रहे हैं, आने वाले इलेक्शंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होंगे। इससे कि उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उस हुकूमत के ऊपर दारोमदार होगा इसका कि पाकिस्तान इस क्रिटिकल टाइम में किस हद तक अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सालमियत को कायम रखते हुए अपनी खुद नसारी के लिए बहुत सारे ऐसे बर वक्त और सही फैसले करता है जो आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों में इस मुल्क और कौम के लिए बहुत अहम साबित होंगे। सो अल्लाह करे कि इस अहम फैसलों में हम भी सही होश और दानिशमंदी का सबूत देते हुए सिर्फ उन लोगों को मुंतखब करें जिन्हें हम समझें कि वो इतने अहम फैसलों के काबिल हैं और अहल हैं। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, शेयर्ड है, और हमने ये जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करनी है ताकि हम अपने मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकें।